ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवे महेश्वरे गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै नमः। आदरणीय बंधुओं, मृत्यु के उपरांत सभी धर्मों में शव को इज्जत के साथ समाप्त करना या उसे अपने विश्वास के अनुसार दफनाने की लगभग सभी धर्मों में एक व्यवस्था है। मुसलमानों में दफनाना है, ईसाइयों में ताबूत में बंद रख के रखना है, एवं एक धर्म में पक्षियों के लिए खुले वातावरण के अंदर शव को रख देना ताकि वो उससे अपना पेट भरे, उसको खाएं, अच्छी सोचें उनकी भी। एवं सनातन धर्म में एक व्यवस्था है, उसको जलाने की। मित्रों, एक स्थान पर मैं बैठा हुआ था तो एक मुस्लिम बंधु ने कहा व्यंग्य के लहजे में कि भाई कचरे को तो जलाया जाता है और धन को गाड़ा जाता है। मैं उनका मंतव्य समझ गया। मैंने कहा मित्र, आप बात तो सही कह रहे हैं। हम लोग जो भी सनातन धर्म से जितने भी धर्म निकले हैं या संपर्क में हैं या जो अपना आपको सनातन धर्म से निकला हुआ मानते हैं, उन सभी में जलाने की एक व्यवस्था है। मैंने कहा मित्र, हमारे में तो सही है बात कि हम जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो हम उस शव के लिए मिट्टी समझते हैं एवं उस मिट्टी के लिए इज्जत के साथ जला करके शमशान में आते हैं और जो भी उसकी रिवाज हैं, जो भी रस्म रिवाज है, उनको पूरा करते हैं। लेकिन मित्र, मुझे आप इस बात का जवाब दो कि जब आप कहते हो कि धन है, तो धन को कौन कब्रिस्तान में जाकर के गाड़ता है? अपने घर पर ही क्यों नहीं गाड़ते हैं? फिर मैं किसी की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मित्रों, महाभारत में एक किस्सा आता है, अर्जुन, कृष्ण और कर्ण के संदर्भ में। कर्ण की भक्ति से जब कृष्ण खुश होते हैं तो उससे जो भी वरदान चाहे वो वरदान आप मांग सकते हो। तो कर्ण उनसे कहते हैं कि मुझे वहां जलाया जावे जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। मित्रों, जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने जब पूरी पृथ्वी को अपने योग के माध्यम से देखा तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर किसी जीव जंतु की मृत्यु ना हुई हो। और कर्ण ने यही कहा था कि जहां पर किसी जीव जंतु की मृत्यु न हुई हो उस जगह पर मुझे जलाया जावे। जैसा कि आपको सबको विदित है, आगे कृष्ण ने उन्हें अपने हाथों से जलाया। किस प्रकार जलाया ये विषय वो का, लेकिन एक संदर्भ है ये। अगर पूरे सभी जीव जंतुओं को दफन किया जाता, ताबूत में बंद किया जाता, तो मित्रों
इस पृथ्वी की क्या स्थिति होती। अभी जैसा मालूम हुआ है, कुछ स्थानों पर जो दफन करने लगे हैं तो वो तेजाब डाल करके करते ताकि वो हड्डी जाए। या एक देश के बारे में मैंने सुना, मेरे एक मित्र ने बताया कि वहां पर कितने सालों के लिए आपके लिए दफन होना है, उतने सालों का आपको पेमेंट देना होगा, पैसा देना होगा। उसके बाद में उन हड्डियों समुद्र के अंदर डाल देते हैं। हमारे यहां भी हरिद्वार वगैरह जो भी पवित्र स्थान है वहां पर डालते हैं। एक स्थान तो ऐसा भी जहां पर हड्डी डालने से हड्डी उसके अंदर गल जाती है। हिंदू समाज में सनातन धर्म एक बहुत ही शानदार इस के संदर्भ में व्यवस्था है, जहां पर हरिश्चंद्र जले उस स्थान पर हरिजन बंधु को भी जलने का अधिकार है। जहां पर किसी विद्वान व्यक्ति कैसे ही ब्राह्मण को जलाया गया हो, वहां पर जो भी अपना आप को समझते हैं, जो कुछ भी दलित समझते हो, चाहे कुछ भी, उनको भी वहीं पर जलाए जाने का अधिकार है। सबकी व्यवस्थाएं लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु के उपरांत जीव के संदर्भ से जुड़ी हुई है। जैसे कि कुछ धर्म के व्यक्ति ये मानते हैं कि वो आत्मा फिर भी उसके अंदर, रूह उसके अंदर फिर भी रहती है और एक समय, निश्चित समय में वो रूह उठेगी और अपना उसका उस समय स्वर्ग नरक की व्यवस्था की जाएगी। सनातन धर्म में भी ऐसी व्यवस्था है कि भाई वो बैकुंठ में जाएगा या नरक में जाएगा, लेकिन हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर हो जाता है और वो आत्मा अपने गंतव्य की ओर चल देती है। यमेन वायु ना, यम नाम वायु का है, वो वायु अपने उस कर्मों के आधार पर जो निश्चित होता है वहां पर पहुंचा देती है। मित्रों, अभी एक धर्म के अनुयायी जिन्होंने ये सबको पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे, अब जब वहां पर पक्षी, चील, कौवे इस तरह से कम हो गए तो उन्होंने भी एक जलाने का निर्णय लिया और वो भी अब जलाते हैं। ये जो जमीन में जो गाड़ने का जो नियम है, ये सनातन धर्म में पूर्व में यही नियम था, लेकिन जैसे जैसे उन्नति होती गई, जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता चला गया, वैसे वैसे सभी ऋषि मुनियों ने निश्चित होकर के फिर एकत्रित होकर और ये एक वैज्ञानिक पद्धति सनातन धर्म को दी है। अभी सनातन धर्म में भी एक दो जाति के व्यक्ति हैं, वो जमीन के अंदर ही गाड़ते हैं। आप लोग जैसा उचित समझो मित्रों, कि जो भी विद्वान व्यक्ति है किसी भी धर्म के, अंततः उन्हें पुनर्जन्म के सिद्धांत को ही मानना होगा। आप हमारे से भी तर्क भी कर सकते हैं, सिद्धांत को भी समझ सकते हैं, जबकि आप स्वर्ग नरक के तथ्यों को सिर्फ पुस्तकों के आधार पर ही बता सकते, इससे ज्यादा नहीं आप उनको सिद्ध कर सकते। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार।